जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम से संबंधित या आप कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उसी श्रृंखला में एक और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हर साल ये लगभग रिपीट भी होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, जिसमें हमारा जो पहला सवाल दिया गया है वो है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक और एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। यानी आपको सवाल में क्या कह रहा है, एक आपको सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें 3 आपके सेल दिए गए हैं और 3 आपके प्रतिरोध दिए गए हैं और एक क्या दिया गया है, कुंजी दिया गया है, एक स्विच दिया गया है। तो देखिए इसमें 3 सेल कितने कितने वोल्ट के हैं, 2-2 वोल्ट के 3 सेल हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 सेल बना लेते हैं। आपका सेल का सिंबल आपको मालूम होना चाहिए, इस प्रकार से होता है। ये हमारा दूसरा सेल हो गया, ये हमारा तीसरा सेल हो गया। ये बड़ा वाला डंडा प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, सभी का विभवांतर कितना दिया गया है, 2 वोल्ट ये भी है, 2 वोल्ट ये भी है और 2 वोल्ट ये भी है। ठीक, आगे कह रहा है कि इसमें एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम और एक 12 ओम। 5 ओम का एक इसमें प्रतिरोध लगा है, तो हमने क्या किया, एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। दूसरा क्या है, 8 ओम और तीसरा क्या है, 12 ओम। आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी के सभी किसमें है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब हो गया एक ही तार में है। तो अगर एक ही तार में है तो ये आपका 5 ओम का हो गया, दूसरा हमारा 8 ओम का हो गया और तीसरा हमारा 12 ओम का हो गया। ठीक, इस प्रकार से आगे कह रहा है कि इसमें क्या है, एक प्लग कुंजी भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्विच भी बना देते हैं। ये आपका कुंजी हो गया। तो ये आपका सर्किट डायग्राम जो है बन के तैयार हो गया। तो इतना आपको अक्सर एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाने के लिए आता ही है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, इसी का जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कि विद्युत धारा, इन प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। यानी कह रहा है कि ये जो प्रतिरोध दिया गया है इसको मापने के लिए एक इसी परिपथ में एक एमीटर भी लगाना है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो 12 ओम का ये आपका प्रतिरोध है इस पर क्या रखना, इस पर आपको क्या करना है, एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एमीटर लगा देते हैं। ये हो गया आपका एमीटर का चिन्ह। और आपका 12 वोल्ट का आपका प्रतिरोध ये है, तो इस पे हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। अब आगे कह रहा है कि वोल्ट मीटर तथा एमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। अब पाठ्यांक का मतलब हो गया कि जो आपका ये वोल्ट मीटर है और जो आपका एमीटर, इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान बताना है कि कितना कितना हो रहा है। और इस पर क्या कह रहा है, इस पर कितना विभव, 12 वोल्ट पे कितना विभव है और इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए I का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं I इक्वल टू फार्मूला होता है V/R। ठीक, परंतु यहाँ पे R का मान जो देखिए वो आपको 3 दिया गया है और एक 5 है, एक 8 है, एक 12 है और तीनों की तीनों किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हम R का मान अगर निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। चूंकि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला यही होता है। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा, R1 का मान आप मान लीजिए 5 ओम, R2 का मान आपका दिया गया 8 ओम और R3 का मान आपको दिया गया है 12 ओम। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 2 15 और 10 25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 25 ओम आया। और विभव अगर यहाँ पे देखो तो ये भी किस क्रम में है, ये भी आपका श्रेणी में दिया गया। तो यहाँ से विभव भी देखेंगे तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 2, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 वोल्ट। अब आपको बताना क्या है, आपको बताना I। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका V/R। तो V का मान कितना दिया गया भाई, 6। V का मान कितना हो गया, 6 हो गया और ये कितना हो गया, 25। अब 25 से आप क्या करो, इसमें भाग कर लो। तो भाग तो होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाओगे तो ये हो गया आपका 60। तो 25 दूना 50, 10 बच गया और एक 0 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 60 था, 10 बचा और यहाँ पे 2 यहाँ पे होगा। ठीक, आपका 10 बचा, एक 0 लगाएंगे, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100। यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.24 एम्पियर। ठीक, तो ये तो I का मान आया। लेकिन आगे आपको इसी सवाल में दिया गया है कि अगला हिस्सा क्या दिया गया है कि भाई बताना है कि एक तो अमीटर हमने निकाल लिया, अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, तो अमीटर का पाठ्यांक 0.2 एम्पियर होगा। अमीटर से क्या मापते हैं, अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि वोल्ट मीटर,
अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर किस पे है, 12 ओम पे केवल लगा हुआ, यानी 12 ओम का जो है प्रतिरोध है, इसके सिर पर कितना विभवांतर, चूंकि श्रेणी क्रम में अलग अलग प्रतिरोधों पे अलग अलग विभवांतर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V का मान यहाँ पे बताना है, I का मान। अब परिपथ में जितनी भी धारा, चूंकि आपका तार एक ही है, तो जितनी भी धारा होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 0.24 एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 0.24 इंटू रजिस्टेंस। रजिस्टेंस सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में आप देख रहे हो तो पूछ रहा है कि 12 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे 12। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, यह आ जाएगा 2.88 वोल्ट। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल जो दिया गया है वो दिया गया है कि चित्र के अनुसार, जो कि आपको फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 का 20 ओम और R5 जो वो 60 ओम है। कह रहा है तथा प्रतिरोध के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। ये आपका बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। R1, R2, R3, R4 और R5 ये आपके प्रतिरोध हैं जो कि इस प्रकार से इसमें संयोजित किए गए हैं। कह रहा कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, यानी ये आपके जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका टोटल मान बताना है। और कह रहा कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा को परिकलित कीजिए और इसमें कुल कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए फिगर को पहले आप देखो और समझो कि ये किस क्रम में दिया गया है। तो अगर प्रतिरोध एक तार, जैसे मान लीजिए एक तार है और इसी में एक, जैसा कि पहले वाले सवाल में था, एक ही तार में सारे के सारे प्रतिरोध है, तो आपका श्रेणी क्रम होता है। और अगर जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से ये तार आया लेकिन यहाँ से एक तार दूसरा हो गया, ये तार दूसरा हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हो गए, समांतर हो गए। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो ये एक ही तार था लेकिन यहाँ आने के बाद ये क्या हो गया, एक ये 3 तार में हो गए, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। तो ये भी समानांतर है और ये भी क्या है, समानांतर है। तो समांतर क्रम में ये भी है, समांतर क्रम में ये भी है। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि आपको इन पांचों को एक साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे, नहीं। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के समांतर और यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के आसपास, मतलब ये इसके इस प्रकार से समांतर दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को समांतर क्रम में टोटल निकाल लेंगे और इन दोनों को समांतर क्रम में टोटल निकाल लेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये टोटल कितना है और फिर ये टोटल कितना है। फिर ये आप देखो तो ये दोनों जब टोटल मिल जाएगा कि हाँ ये इतना बनना, ये इतना बनना, फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम R1 और R2 को यहाँ पे लिखेंगे कि R1 तथा R2 का कुल प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, R है, तो R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम का फार्मूला यही होता है। यहाँ से हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान आपको दिया गया है कितना भाई, 10। R2 का मान कितना दिया गया है, 1/40। ठीक, सवाल में देखिए R1 का मान 10, R2 का मान 40। एलसीएम निकाल लेंगे, क्या जाएगा आपका 40, 10 चौक 40 और 40 से करने 40, तो हो जाएगा आपका 5/40, डिवाइड कर लीजिए 5 अट्ठे 40, तो R का मान कितना आ गया, 8 ओम। ठीक, यानी ये वाला जो टोटल मान है ये कितना है, ये आपका 8 ओम है। इसी प्रकार यहाँ पे R3, R4, R5, R3, R4 और R5 का कुल मान लीजिए कितना है, R डबल डैश है या R डैश ही मान लीजिए, R डैश। तो यहाँ से हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू R3 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, यहाँ से इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा भाई, मान रख लो 1/R डैश इक्वल टू R3 का मान देखो, R3 आपका 30 है, तो 1/30 धन 1/R4 कितना है, 20 है, 20 धन R5 का मान 1/60 है। 20, 30, 20 और 60 का एलसीएम निकाल लो, तो हो जाएगा आपका 60 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 60। 30 से भाग करो 30 दूनी 60, 20 से भाग करो 20 तिया 60। साठ से 60 में भाग करेंगे तो आएगा आपका 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 3 2 5 और 1 6/60, भाग करो 6 दहम्मा 60, तो 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो R डैश का जो मान आया वो आपका आ गया
10 ओम, यानी ये टोटल के टोटल कितना है, ये आपका हो गया 10 ओम। अब ये तीनों मिलके 1 हो गया, ये तीनों का मान, ये दोनों का मान हमें मालूम हो गया 8 और ये मालूम हो गया 10। अब आप देखो तो ये मानो कि ये तीनों क्या है, एक प्रतिरोध है जिसका मान कितना 10 ओम, और ये मानो एक प्रतिरोध है जिसका मान है 8 ओम, और ये 8 ओम और ये आपका 10 ओम, ये दोनों के दोनों कितने हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो यहां से कुल प्रतिरोध अगर निकाल लेंगे, ऐसे लिख सकते हो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध भाई ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो R का मान हो जाएगा यहाँ पे मान लो R डबल डैश, ये हो जाएगा R प्लस R डैश। R क्या है, R है आपका ये पहला वाला मान, और R डैश क्या है, ये आपका दूसरा वाला मान। ये R है और ये मान लिया हमने R डैश, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और प्लस 10, तो R डबल डैश का जो मान है वो आपका आ गया 18 ओम। यानी इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है आपका 18 ओम है। ठीक, सेकंड कह रहा है कि परिपथ में ये तो प्रवाहित विद्युत धारा, ये तो हमने क्या निकाला, कुल प्रतिरोध निकाला। दूसरा क्या कह रहा है कि कुल विद्युत धारा कितनी बह रही है। तो धारा का सूत्र हम लोग जानते हैं, धारा का सूत्र क्या होता है, I इक्वल टू होता है आपका V बटे R। तो टोटल V का मान कितना इसमें दिया गया आपका 12 वोल्ट, यानी 12 और बटे R का मान हमने निकाल लिया कितना आ गया 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 3 से भाग करो तो कितना आएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 0.36 18 और 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 0.67। तो यहाँ से आपका I का जो मान आया वो आपका 0.67 एम्पियर। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सवालों को और देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बोर्ड एग्जाम तक और कई सारे एग्जाम से रिलेटेड सवालों को कराया जाएगा हर एक चैप्टर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।